हेलो फ्रेंड्स, वेज कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं टिक्की चाट, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी सी है। फ्रेंड्स, ये चाट हम आज मूंग से नहीं, पल्सेस हमसे बनाने वाले हैं। जो पल्सेस मैं आपको बता रही हूँ, तो ये है, इससे से हम आज चाट बनाने वाले हैं। तो ये चौली है, इंग्लिश में उसे लोबिया भी बोला जाता है। और वाइट लोबिया और ये रेड है, ये छोटी वाली है, वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। तो आज हम उसी से हम ये चाट बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने चाट कभी भी नहीं खाई होगी, तो आप ये वीडियो ज़रूर से देखना और पूरा देखना। वो खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और प्रोटीन युक्त है, तो आप ये ज़रूर से देखिएगा। तो सबसे पहले तो ये लोबिया है, चौली है, उसे हम अच्छे से धो के ओवरनाइट या कम से कम 6 से 7 घंटे हमें उसे भिगोना है। और उसके बाद में हमें उसका स्प्राउट्स निकल आए तब तक हम उसे रखना है। तो मैंने ये भिगो के रख दिया था 6-7 घंटे। उसके बाद में आप चाहे तो कपड़े में, कॉटन के कपड़े में बांध के रख सकते हो। मैंने तो फ्रेंड ये स्टील का स्ट्रेनर आता है, उसमें ही रख दिया था। तो दूसरे दिन समझो 10 से 11 घंटे में बहुत ही बढ़िया तरीके से स्प्राउट्स निकल आए। तो देख ही सकते हैं आप, कितना बढ़िया लग भी रहा है और स्प्राउट्स भी इतने बढ़िया अच्छी तरह से निकल आए हैं कि आप खुद ही देख सकते हो। तो चलिए, हम उसी से आज रेसिपी बनाने वाले हैं। तो उससे हम कई तरह की रेसिपी बना के खा सकते हैं। जैसे आप ये टिक्की तो बनाओगे, सब्जी भी बना सकते हो। सब्जी आप ग्रेवी वाली बनाओ या ड्राई बनाओ, दोनों सब्जियां भी बहुत बढ़िया लगती है। और उसके साथ में जब मुठिया की तरह भी हम उसे बॉईल करके बना सकते हैं, वो भी बहुत ही है। तो मैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी लाऊंगी, तो आप ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा। एकदम यूनिक है ये, इस तरह से आपने कभी भी कोई वीडियो नहीं देखा होगा टिक्की या चाट। तो आज आप उसी से हम बनाएंगे रेसिपी। तो चलिए, हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हम मिक्सी जार लेंगे और मिक्सी जार में ये स्प्राउट्स, जो लोबिया स्प्राउट्स है, उसे हम डाल देंगे और उसे हमें ग्राइंड करना है। ग्राइंड कैसे करना है? पल्स मोड पे करना है, दरदरा सा ही हमें रखना है। तो ये मैंने स्प्राउट्स ले लिया है। अब हम पल्स मोड पे उसे चारों गन करके उसे दरदरा सा हम पीस लेंगे। तो चलिए, उसके साथ में ये मैंने 2 अदरक के टुकड़े लिए हैं और ये लहसुन है 4 से 5 कली, और ये हरी मिर्च है 2, तीखी वाली है तो मैं 2 ही डाल रही हूँ। और उसके साथ में एक ये कड़ी पत्ता है, और उसके साथ में मैंने ये डंडी के साथ में ही धनिया लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा पानी लेके उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। पानी की ज़रूरत होगी तो ही हम डालेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे सुखाई, हमें हल्का सा दरदरा ग्राइंड करेंगे। तो चलिए, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि वो इवनली अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो चलिए, इस तरह से हमें दरदरी सी पेस्ट बना लेनी है। पेस्ट नहीं बोल सकते, सिर्फ उसे ग्राइंड करना है। देखिए, इस तरह से मैं आपको पास से बता रही हूँ, चम्मच से आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमें दरदरी सी पेस्ट करनी है। तो चलिए, ये काम तो हमारा हो गया फ्रेंड्स। अब हम आगे की तैयारी करेंगे। तो ये मैंने बाउल में निकाल लिया। चलिए, अब हम बाकी की सामग्री लेंगे। तो ये मैंने 4 चम्मच के करीब मैंने बेसन लिया है और 2 चम्मच हम चावल का आटा लेंगे। उसके जगह पे आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो, सूजी भी डाल सकते हो, पर चावल का आटा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। और उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज और ये गाजर दोनों लिया है, तो वो डाल दिया है मैंने। अब उसके साथ में ढेर सारा धनिया डालेंगे और ये चम्मच नमक है। उसके साथ में ये ब्लैक सॉल्ट भी लिया है और 2 से 3 चम्मच हम दही डालेंगे। तो दही से उसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएगी। तो चलिए, दही भी ले लिया है। अब हम ये चाट मसाला लिया है और उसके साथ में 2 हरी मिर्च मैंने काट के ले ली है। तो फ्रेंड्स, अब हम उसे मिलाएंगे चम्मच से थोड़ा। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी हम एकदम कम ऑयल में बनाने वाले हैं और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरी है कि आप एक बार बनाओगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा और आपके घर वाले भी बार बार फरमाइश करेंगे। इतनी बढ़िया है ये रेसिपी। तो चलिए, अब हम हल्दी पाउडर डालेंगे
और उसके साथ में आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और धनिया जीरा पाउडर है। अभी हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपको थोड़ा ये मिक्सचर लूज़ लगे तो आप आटा, बेसन या चावल का आटा आप मिक्स कर सकते हैं। तो मुझे हल्का सा लूज़ भी लग रहा है मिक्सचर, तो मैं थोड़ा सा अभी भी बेसन डाल दूँगी। तो चलिए, ये कटोरी में 2 चम्मच के करीब है, तो ये पूरा कटोरी भर के मैंने बेसन लिया है। उसके हिसाब से हमारा ये मिक्सर बढ़िया तरीके से परफेक्ट तैयार हो जाएगा। अभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके हाथ से टिक्की नहीं बन रही है तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। तो चलिए, हमारा मिक्सर तो तैयार हो गया है। अब मैंने ऑयल ले लिया है पैन में। ऑयल, कम ऑयल में ये रेसिपी बनने वाली है फ्रेंड्स। तो हम शैलो फ्राई करेंगे उसे इस तरह से। तो हाथ से ही इस तरह से हमें टिक्की बनानी है। देखिए कितना बढ़िया तरीके से भी आ रहा है। चलिए, इस तरह से हमें हल्के हाथ से टिक्की बना के पैन में हमें रख देनी है। देखिए इस तरह से उसकी थिकनेस थोड़ी कम रखनी है ताकि वो जल्दी से बन जाए और बढ़िया से एकदम क्रिस्पी लगे। तो चलिए, ये ऑयल अच्छे से पैन में कोट हो गया है। अब हम उसे ऑयल में रख देंगे। तो इस तरह से हमें 3 से 4 टिक्की आपके पैन में जितनी आए उतनी आप रख सकते हो इस तरह से। उसमें फ्रेंड्स आप वाइट वाले तिल भी डाल सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये टिक्की पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमें मीडियम फ्लेम पे ही उसे पकाना है। हाई फ्लेम पे रखोगे तो ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगी पर अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो हमें एकदम मीडियम फ्लेम पे उसे पकाना है और कम से कम 8 से 10 मिनट हमें लगेगी उसे पकने में। देखिए तुरंत पैन भी छोड़ रही है, उसका मतलब कि हमारा मिक्सचर एकदम सही तरीके से बना है। तो चलिए, मैंने एकदम मीडियम फ्लेम पे रखा है और धीरे धीरे हम उसे पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे घर वाले को ये टिक्की इतनी पसंद आई कि आधी टिक्की तो वो चाय के साथ नाश्ते में ही खा गए। चलिए फ्रेंड्स, चाट है तो दही के बिना हमारी चाट तो अच्छी नहीं लगेगी। तो उसके लिए मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने दही ले लिया है। ये घर का जमा हुआ दही है, बहुत ही बढ़िया है। तो हम ये मीठा दही बनाने वाले हैं, जैसे हम दही भल्ले में बनाते हैं वैसे ही। तो ये मैंने 2 चम्मच के करीब शक्कर ली है और उसके साथ में ये आधा चम्मच के थोड़ा ऊपर ये ब्लैक सॉल्ट है। उसके साथ में 1 चम्मच भुना हुआ जीरा है। अब हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो धनिया भी डाल सकते हो। चलिए, इस तरह से हमें मिक्स कर देंगे और उसे ढक के थोड़ी देर रख देंगे ताकि शक्कर भी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो चलिए, ये हमारा दही तो तैयार हो गया। अब हम वन साइड तैयार हो गई है तो हम उसे टर्न कर लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया कलर भी आया है। और फ्रेंड्स, चावल का आटा हमने लिया है ना, तो उसकी वजह से बहुत ही बढ़िया उसका क्रिस्पी और क्रंची टेस्ट आएगा। इतनी बढ़िया है ये। तो आपने इस तरह से कभी भी नहीं बनाई होगी। आप मूंग की बना सकते हो और पल्सेस की सारी इस तरह से हम चाट बना के खा सकते हैं। इतनी बढ़िया है ये। तो चलिए, अब दूसरी साइड भी हमें उसे अच्छी तरह से हमें तैयार करनी है। देखिए गोल्डन कलर कितना बढ़िया आया है। तो उसे हमें मीडियम स्लो फ्लेम पे ही पकाना है ताकि वो अंदर तक अच्छे से पक के तैयार हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी टिक्की तो बन के तैयार हो गई है। अब हम उसे दही के साथ में सर्व करेंगे। चाट है तो दही तो चाहिए ही चाहिए हमें। तो चलिए, अब हम उसे निकाल लेते हैं। तो देखिए, बाहर से आप कैमरे में मैं पास से बता रही हूँ आपको कितनी बढ़िया और क्रिस्पी लग रही है। वो खाने में भी इतनी ही बढ़िया और टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम निकाल लेते हैं टिक्की को। वो गर्मा गर्म चाय के साथ में भी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आप एक बार उसे ट्राई ज़रूर करना। तो आपके पास स्प्राउट्स होंगे तो ये फटाफट 10 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी है और कम ऑयल में बनती है। देखिए 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिया है, उसमें तो सारी टिक्कियाँ हमारी बनके तैयार हो जाएगी। इतनी बढ़िया है ये रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म टिक्की, उसके ऊपर खट्टा मीठा दही, इतना बढ़िया टेस्ट है फ्रेंड्स। मेरे घर वाले को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। चलिए, अब हम ऊपर से दही डालेंगे। देखते ही खाने का मन कर रहा है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल है रियस कुकिंग स्टूडियो,
उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और फ्रेंड्स, आप लाइक और कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो तो मैं आपको बार-बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और रेसिपी कैसी लगी वो भी आप मुझे ज़रूर से बताइए। तो चलिए, इस तरह से मैंने अनार के दाने ऊपर डाल दिए और धनिया भी डाल दिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी ज़रूर से बनाइएगा और ये यूनिक रेसिपी आपने कहीं पे भी नहीं देखी होगी, तो आप इसका पूरा वीडियो देख के एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।